रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, प्रोग्राम आज की नेकी आपकी खिदमत में लेके हाजिर हुए हैं। आज इंशाअल्लाह हम बात करेंगे अफ़ू दरगुज़र करना, यानी दूसरों की गलतियों को मुआफ़ करना। आइए जानते हैं कि इसके मायने क्या हैं और इसका कुरान पाक में किस तरह हुक्म बताया गया है कि इसको किस तरह अपनी ज़िंदगी पे लागू करना है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अफ़ू दरगुज़र के ऊपर क्या तालीमात दी हैं। तो आइए जानते हैं। हर दफ़ा की तरह ये बात ज़रूर याद रखिएगा कि रमज़ान मुबारक में एक नेकी करने का अजर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने 70 गुना ज़्यादा दिया है। तो इस रमज़ान मुबारक में ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करें और अल्लाह सुब्हानहू व तआला को राज़ी करें, आमीन। दरगुज़र करने का मफ़हूम क्या है? अफ़ू दरगुज़र करने का मफ़हूम है दूसरों की गलतियों, ज़्यादतियों पर दरगुज़र करना और उनको एहसन तरीके से मुआफ़ करना। यानी दरगुज़र एक ऐसी महमूद पसंदीदा सिफ़त और फ़ज़ीलत इख़लाक़ में शुमार होती है कि इसके सबब से दिल में कदूरत रंजिश नहीं रहती और सफ़ाई पैदा होती है और इंसानों से ताल्लुक़ात खुशगवार होते हैं और बाहमी ज़िंदगी में मोहब्बत और प्यार पैदा होता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी को मुआफ़ कर रहे हैं, किसी की गलतियों पे, किसी की ज़्यादतियों पर, तो उसको नीचा करके माफ़ ना करें, यानी उसको कमतर करके माफ़ ना करें। उसको एहसन तरीके से उसकी गलती का एहसास दिलाते हुए उसको माफ़ करें, अपने दिल को भी साफ़ करें और उसके दिल को भी साफ़ करने की कोशिश करें। देखिए ना, कितनी प्यारी सीरत है हमारे सामने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी इंसानियत के सबसे बड़े मोहसिन की हदीस हज़रत आयशा से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी से भी अपनी ज़्यादती मामलात में इख्तियार होने के बावजूद भी इंतकाम नहीं लिया, उनको एहसन तरीके से मुआफ़ कर दिया, सिवाय इस सूरत में कि कोई दीने मज़हब हमारा उसका मजाक उड़ाए या फिर उसकी शदीद मुखालफत करे, तब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुआफ़ करने में सोचते थे, लेकिन अपनी ज़ाती मामलात में वो एक दफ़ा भी नहीं सोचते थे। इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ख़ुद इरशाद फरमाया है कि ऐ मुसलमानों, तुम मेरी सिफ़त अफ़ू दरगुज़र से अपने लिए काम लिया करो। जैसे कि मैं तुम्हारी गलतियों को माफ़ करता हूँ, इसी तरह तुम भी लोगों की गलतियों को माफ़ किया करो। इसी तरह जब हम कुरान को पढ़ते हैं, समझते हैं, तो बहुत मकामात पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने बंदों की गलतियों को, गुनाहों को दरगुज़र फरमाया है और इन्हें बख्शिश की नवीद सुनाई है। तो हमें भी अहकामात रब्बुल आलमीन और सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा में अफ़ू दरगुज़र इख्तियार करके अल्लाह सुब्हानहू व तआला से अपनी गलतियों को, अपने गुनाहों को अल्लाह के सामने रखते हुए माफ़ी तलब करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी सिफ़त अफ़ू से हमें उम्मीद और बख्शिश सुनाता है कि वो हमारे अमाल जो हम ख़ुद भी जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें अज़ाब से दूर रखता है। अगर तौबा जिस शख्स ने कर ली तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसे फरमाता है कि मैंने तुम्हें बख्श दिया। तो जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे गुनाहों को, हमारी गलतियों को बख्श देता है, तो बिल्कुल इसी तरह हमें भी चाहिए कि हम लोगों की गलत बातों को, उनकी जो गलतियाँ होती हैं उनको दरगुज़र करके एहसन तरीके से मुआफ़ करें और अपने दिल को साफ़ रखें। देखिए ना, ज़िंदगी में ऐसे मौक़े बहुत से आते हैं जब आपके ऊपर कोई जुल्म कर रहा होता है, ज़्यादती कर रहा होता है और आप इसकी गलती से इतना ज़्यादा दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं कि आप उसको माफ़ करने का जज्बा खो बैठते हैं। अगर आप चाहें तो आप इससे बदला ले सकते हैं, जो कि कुरान पाक में भी है कि बस जितना जिसने किया है उतना उसके साथ कर दो, लेकिन जिसने माफ़ कर दिया, जिसने दरगुज़र करने की जज्बा अपने अंदर रखा, तो अल्लाह उसके दर्जात को बुलंद कर देता है। यानी अगर आप बदला लेना चाहें तो बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन अगर आप इस मकाम पर उसको माफ़ कर दें, अपनी कुदरत के बावजूद आप इसे दरगुज़र कर दें, तो इससे पहला फ़ायदा ये होगा कि ज़्यादती करने वाला पशेमां होगा और ऐसी ज़्यादती वो आइंदा नहीं करेगा। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि आइंदा के लिए बाहमी ताल्लुकात बिगड़ने की सूरत पेश नहीं आएगी। ज़्यादती करने वाले की इस्लाह के लिए आपका जो रवैया है, आपका बर्ताव है, इसे आइंदा किसी के साथ भी जुल्म और सितम करते हुए रोकेगा। कहा जाता है कि हीरा जैसे सख्त पत्थर में किसी सख्त आला से सुराख नहीं किया जा सकता, मगर शीशे की सिलाई से इसमें सुराख किया जा सकता है। इसी तरह ज़्यादती का जवाब ज़्यादती से देना इंतकाम तो हो जाएगा, लेकिन जालिम को
سبق نہیں ملے گا۔ اگر آپ قدرت کے باوجود بھی آپ اسے معاف کر دیں تو لازماً اسے اپنے کیے پر پشیمانی ہوگی، اور ممکن ہے کہ وہ آپ کے ساتھ نہیں بلکہ کسی کے ساتھ بھی زیادتی نہ کرے۔ اس طرح آپ نے ایک نیکی کا درس دوسروں تک پہنچا دیا، یعنی نیکی کو عام کر دیا۔ لیکن اگر کوئی بھی آپ کے ساتھ ظلم زیادتی اتنی زیادہ بڑھا دے کہ آپ کی حدوں کو پار کر دے تو اس کے خلاف آواز اٹھانا بھی جائز ہے۔ بچپن میں ایک شعر ہم نے سنا تھا کہ کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ اس وقت اس شعر کا مطلب جو ہے بالکل سمجھ میں نہیں آیا تھا، مگر آج اس کا مطلب اس طرح سمجھ میں آیا ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر مہربان ہو، اسی طرح ہم نے بھی زمین والوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے اور عفو درگزر سے کام لینا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری مشکل وقت میں ہماری مدد فرمائے تو ہم کو بھی بالکل اسی طرح اس کی مخلوق کی مدد کرنی ہوگی۔ حدیث میں آیا ہے کہ جو بندوں پر مہربان نہیں ہوتا، یعنی رحم نہیں کرتا، درگزر نہیں کرتا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اس پر نہ رحم کرتا ہے نہ درگزر کرتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی مخلوق سے، اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے۔ حضرت عیسیٰ کا ایک قصہ ہے کہ کسی نے پوچھا کہ کائنات میں سب سے زیادہ سخت چیز کون سی ہے؟ تو حضرت عیسیٰ نے فرمایا اللہ کا غضب، یعنی اللہ کا غصہ، اس سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے۔ تو فرمایا اس کے غصے سے کیسے بچا جائے؟ تو فرمایا جب تم کو کسی پر غصہ آئے تو فوراً اللہ کے غصے کو یاد کر لو۔ لیکن کچھ معاملات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں کے اوپر نرمی کا رویہ رکھتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود نرم ہے، نرمی کو پسند کرتا ہے، اور نرمی میں وہ کچھ عطا کرتا ہے جو سختی میں نہیں عطا کرتا۔ بعض اوقات دیکھا گیا ہے کہ کچھ معاملات سختی کی وجہ سے بگڑ جاتے ہیں اور حالات ہاتھ سے نکل جاتے ہیں، لیکن اگر درگزر سے کام لیا جائے تو یہ معاملات اور یہ مسئلے مسائل ختم ہو جاتے ہیں اور رشتوں کے مراسم قائم رہتے ہیں۔ اللہ نے بھی اپنے نبیوں اور پیغمبروں کو یہی حکم دے کے بھیجا کہ نرم رہو، درگزر کرو اور رحم دلی سے کام کرو۔ یہ لوگ تم سے چپتے رہیں گے، لیکن اگر سختی کا رویہ اختیار کیا تو یہ لوگ کبھی بھی دین کی بات نہیں سنیں گے۔ تو ذرا سوچئے، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو درگزر کرنے کا حکم دیا ہے تو ہم کیا چیز ہیں؟ کیا اگر ہم سخت رویہ رکھیں گے اور درگزر کرنے سے کام نہیں لیں گے تو اللہ کی بات، اللہ کے دین دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں؟ کوئی ہماری بات نہیں سنے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں برائی کا بدلہ اسی جیسی برائی، لیکن اگر جو معاف کر دے، درگزر کر دے، اصلاح کرے، اس کا اجر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ذمے لیا ہے۔ وہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کر دے اور درگزر کرنے اور رحم دلی کا رویہ اختیار کرنے والا بنا دے۔ آمین۔